जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश की छवि उन्होंने बदल डाली है। जिस उत्तर प्रदेश में कभी जंगल राज हुआ करता था, माफियाओं के हौसले बुलंद हुआ करते थे, गुंडे बदमाश मवाली दिन रात धड़ाधड़ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे, आज उन सब का चुन चुन कर हिसाब पूरा हो गया है। सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, सिर्फ मुख्तार अंसार ही नहीं, दो चार माफिया ही नहीं, बल्कि 7 साल के अंदर योगी ने करीब सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, कैसे इन माफियाओं की कमर तोड़ डाली है और ये आंकड़े क्या कहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग कितना अपने आप को महफूज समझते हैं, इन सब को हम आंकड़े के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कमेंट कर हमें यह जरूर बताएं कि जब से यूपी में बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, आपको क्या लगता है कि यूपी कितना बदल गया है? क्या बाकी में इन माफियाओं की हालत खराब हो गई है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी तमाम डींगे हाँकते हैं फिरते हैं, जो कहते हैं कि भाई हमने तो 5 साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश का काया पलट कर दिया, उन लोगों को समझना चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश में जो माफिया बिलबिला रहे हैं, जो एक के बाद एक गुंडे मवाली डर कर भाग रहे हैं, उन सबको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ही लाइन पर लाने का काम किया है। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा सूबा कभी अपराध का गढ़ कहा जाता था। यहाँ दिन दहाड़े भी चोरी लूट डकैती हुआ करती थी, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये खबरें अब कम सुनाई देती हैं कि किसी के साथ लूट हो गई हो, किसी के साथ कोई घटना घट गई हो। पहले तो ये यहाँ तक होता था कि दिन के उजाले में भी घर के दरवाजे तोड़कर सब कुछ लूट लिया जाया करता था, पुलिस मौन बनी रहती थी। हालांकि अब अच्छे से हर किसी का इलाज होता है, लेकिन अब होता है ना। अब जान लीजिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जंगल राज को हटाकर सेफ उत्तर प्रदेश बना दिया है। आंकड़े कहते हैं कि बीते 7 सालों में योगी सरकार ने लगभग 500 अपराधियों को ऊपर कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 70 तो ऐसे हैं जो एक बड़े माफिया हैं, बदमाश हैं, जिनका समाज में खौफ रहता है, डर रहता है लोगों को उनका। इसमें एक नाम तो अतीक अहमद का ही आता है, इसमें अनिल दुजाना का भी नाम आता है, इसमें मुख्तार अंसारी का भी नाम आता है, इसके बाद इसके अंदर ब्रजभूषण सिंह का नाम भी आता था। और इन सब पर एक एक करके कार्रवाई की गई है। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली थी और योगी का सबसे पहला प्रण क्या था पता है? जानते हैं आप क्या था? योगी ने सबसे पहले ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफिया बदमाश या खुद को सरेंडर कर दें या तो अपराध छोड़ दें, या तो फिर उत्तर प्रदेश को ही छोड़कर चले जाएं, नहीं तो हम उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे, उन्हें जहन्नुम पहुंचाने का काम करेगी यूपी पुलिस। उसके बाद यह हुआ भी, सवाल कई उठे कि क्या योगी आदित्यनाथ यूपी की कमान संभाल पाएंगे? उनके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। कुछ लोगों ने तो यह तक की कह दिया कि योगी आदित्यनाथ तो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं, ना कोई पॉलिटिकल का खास अनुभव है, ना कोई पॉलिटिक्स का खास अनुभव है, ना ही उत्तर प्रदेश का केंद्र में कोई भूमिका वो निभा सके हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को मैनेज करते हुए कैसे काम करेंगे? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पता है अपनी पहली मीटिंग में क्या कहा था? एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी पहली ही मीटिंग बुलाई थी, उस वक्त यह साफ कर दिया था कि सभी अपराधियों की लिस्ट बनाई जाए और उसके बाद उनकी संपत्तियों को अटैच करने का काम किया जाए। उस वक्त अधिकारी ये कह रहे थे कि साहब इसमें कुछ बड़े नाम भी हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग भी शामिल हैं, जिनका डायरेक्ट पॉलिटिक्स से कनेक्शन है, जिनकी लाखों करोड़ों की संपत्ति है, उन पर बड़ी बड़ी पार्टियों का हाथ है, तो उन पर हम कैसे हाथ डाल सकते हैं? तो योगी आदित्यनाथ ने पता है क्या कहा था कि मैं डरता नहीं हूं किसी से, अगर आपको डर लगता है तो आप नौकरी छोड़ दीजिए और घर बैठ जाइए, लेकिन यूपी में रहना है तो मैं जिस हिसाब से मैं कह रहा हूं उस की लिस्ट बनाइए और मेरी टेबल पर पहुंचाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। एक बार तो अधिकारी शक पका गए थे ये सुनकर कि आखिर इतनी बड़ी हम कार्रवाई कैसे करेंगे, इतने बड़े बड़े गैंगस्टरों पर आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की, उन पर हम कैसे करेंगे कार्रवाई। लेकिन
फिर धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि काम करने का तरीका क्या होता है और इन सब माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम कर डाला है। अब ना तारिक अहमद बचा है, ना मुख्तार अंसारी बचा है, यहाँ तक कि बड़े बड़े माफिया भी मिट्टी में मिल चुके हैं। यूपी के अंदर बात की जाए तो इन 7 सालों में करीब 70 चिन्हित माफिया और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आंकड़े यह बताते हैं कि अब तक गैंग के खिलाफ करीब 500 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफियाओं गुंडों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। इसमें संपत्ति को जब्त करना, उन्हें अवैध कब्जे से छुड़ाना, बुलडोजर से ढहाना भी शामिल है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी अब लगभग 400 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। वहीं इस एक्ट में अब तक लगभग 1576 करोड़ 75,33,500 रुपए की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है, जबकि 1,098 करोड़ 62,600 से ज्यादा की संपत्ति अवैध करोड़ की संपत्ति कब्जे से या तो मुक्त कराई गई है या फिर उन्हें ध्वस्त कर दिया जा चुका है। अब उन माफियाओं की बात करते हैं। अब तक आपकी जुबान पर सिर्फ 2 ही नाम ज्यादातर होते होंगे, एक अतीक अहमद का और एक मुख्तार अंसारी का। दोनों ही मुस्लिम थे, इस वजह से इनके नाम को ज्यादा हाईलाइट विपक्षी पार्टियां करती हैं, लेकिन यह हकीकत नहीं है। योगी आदित्यनाथ किसी का धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करते हैं। योगी के चश्मे के सारे अपराधी एक समान फिट होते हैं और सबका एक ही हाल होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो। बीते 7 सालों में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विजय मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। प्रदेश में कई हिस्सों में उनकी अवैध संपत्तियां को कुर्क किया गया है। उनके साथ ही इन बाहुबलियों के पूरे साम्राज्य को मिटाने का भी काम किया गया है। मऊ, प्रयागराज, गाजीपुर, लखनऊ, भदोही और भी कई जगहों पर संपत्ति कुर्क की गई है। प्रशासन ने मुख्तार के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी की भी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि पूर्व विधायक जिस पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप था, विजय मिश्र के बहू और बेटों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए संपत्ति को अटैच किया गया है। अतीक अहमद को तो पहले ही मिट्टी में मिलाने के बाद उसकी सारी संपत्तियों को अटैच करते हुए जब्त किया गया है और योगी आदित्यनाथ सिर्फ इन बाहुबलियों से उन पर कार्रवाई करके वह संपत्ति को छीन नहीं रहे। जो संपत्ति उन्हें हड़पी होती है उन्हें वापस वो गरीब लोगों को लौटा देते हैं और लौटाया भी है। उनके पास नहीं रखते, वो अपने पास नहीं रखते हैं इन संपत्तियों को। अमूमन पता क्या होता है, यह बाहुबली इतने बड़े कैसे बन जाते हैं, यह किसी इलाके में अपना दबदबा कैसे बिठाते हैं, यह उसके बाद उन्हें जो वहां पर इलाके में रहते हैं उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, गरीब लोगों को जमीन हड़पते हैं, किसी के साथ कम पैसों में समझौता कर लेते हैं, धमकी देकर, किसी पर दबाव बनाकर, किसी पर बंदूक की नोक पर दबाव बनाकर, किसी की जमीन हड़प कर उसे अपने नाम करा लेते हैं। यही कारण होता है कि धीरे धीरे अमीर बनते जाते हैं और गरीब बनते जाते हैं। वह गरीब वंचित शोषित बेचारा कुछ नहीं कर पाता और ना ही कुछ कह पाता है, लेकिन योगी ने यही ठाना था। अब देखिए ना, अतीक अहमद की संपत्ति पर कार्रवाई हुई तो गरीबों के लिए आवास बनवा दिए। लखनऊ में भी इसी तरीके से हमें देखने को मिला, गरीबों के लिए आवास बने। मुख्तार की जमीन पर भी कार्रवाई करते हुए मिट्टी में मिलाया गया तो उन पर भी गरीबों के लिए आवास बनाकर उन्हें चाबी तक सौंपी गई। उन्होंने अपने पास नहीं रखी कोई भी जमीन। इसीलिए तो कहा जाता है कि योगी सबसे बेस्ट सीएम है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि योगी आदित्यनाथ पूर्व से लेकर पश्चिम से उत्तर तक चारों दिशाओं में कार्रवाई करने से कहीं नहीं चूकते हैं। आप देखिए कि यूपी के मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी कार्रवाई होती है, तो पूर्वांचल में भी मऊ से लेकर प्रयागराज तक बुलडोजर की कार्रवाई होती है। जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ ने शासन संभाला है ना, तब से उनका सबसे मेन फोकस ये है कि भाई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सबसे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि घर से कोई निकले तो डरे नहीं, घर की बहन बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करें, जो पहले नहीं करती थी। माफिया को डरने की जरूरत है, हमें नहीं है, और आपको भी माफिया से डरने की जरूरत नहीं है। किसी अपराधी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक फोन कीजिए, आप एक बार परेशानियों को रखिए, अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो योगी आदित्यनाथ आपके लिए खड़े हैं।
आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जब भी आप परेशानी में खड़े हों, तब आपको लगे कि आपका अधिकारी साथ नहीं दे रहा हो, तो फटाक से आप किसी भी तरीके से सीएम हेल्पलाइन से या फिर एक ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। यकीन मानिए, आपको 100% में भरोसा देता हूं कि आपको 100% ही न्याय मिलेगा। यानी योगी आदित्यनाथ के दरबार में देर हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। और सिर्फ वहां देर भी नहीं होती है, वहां तुरंत झटाझट फटाफट काम होता है। यहाँ ऑर्डर उत्तर प्रदेश में हर जिले की पुलिस को है कि किसी भी प्रकार से कोई परेशानी हो तो सबसे पहले उन पर उनकी FIR लिखी जाए। यह ऑर्डर योगी आदित्यनाथ का हर जिले की पुलिस को है कि किसी भी प्रकार से कोई परेशानी में हो तो उसकी सबसे पहले FIR लिखी जाए, और उसके साथ ही किसी को परेशानी ना दी जाए। कार्रवाई सख्त से सख्त हो, तभी तो उत्तर प्रदेश में माफिया बचे हैं। गुंडे बदमाश अपने सर नहीं उठा पा रहे हैं। जो डंके की वारदात शून्य हो चुकी है, तो वहीं महिलाएं भी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो काया पलट उत्तर प्रदेश का हुआ है, वह योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। इसीलिए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री में माना जाता है। जिस दिन मोदी ने उनके कंधे पर एक उनके हाथ रखा था ना, उसी दिन साफ हो गया था कि योगी आदित्यनाथ को हटाने वाला कोई नहीं है, योगी को हिलाने वाला कोई नहीं है। योगी डंके की चोट पर करते हैं, वह भी किसी से डरते नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में माफिया पूरी तरह से खात्मा हो चुका है क्या? और आप भी योगी राज में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? आपकी बहन बेटियां कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? आपका समाज कितना सुरक्षित महसूस करता है? ये सब कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही यह भी बताएं कि 2027 में जो चुनाव होंगे, क्या योगी आदित्यनाथ की फिर से सरकार बनेगी? आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम। लोधी देवेंद्र सिंह की तरफ से रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सद्भावना कैंसर पेशेंट एंड एसोसिएशन की तरफ से सभी जनपद वासियों को रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।